Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 0 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 0 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 8 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है। इस पर कर्नाटक सरकार की आज एक अहम मीटिंग थी जहां पर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी से बात की जा रही थी और यह बताया जा रहा था कि इस बार में इस मीटिंग के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे जाएंगे कर्नाटक भर में, चाहे वो स्कूल्स को बंद करना हो या फिर पब्लिक प्लेसेस या इस तरह की बात चल रही थी। लेकिन सरकार से जो डिसीजन आया है वो ये है कि अब हम इस बार के लिए 1 हफ्ते के लिए कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह से केसेस बढ़ना था उस तरह से नहीं बढ़े हैं, बराबर स्टेबल चल रहा है मामला। इसीलिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 1 और हफ्ता हम वेट करेंगे और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो इसीलिए फ़िलहाल के लिए कोई चेंजेस नहीं है, एज़ पर जो SOP चल रहा है वही मामला चल रहा है। कोविड-19 को चलते हुए कई सारे स्टूडेंट्स ने पॉजिटिव आने के बाद एग्जामिनेशन नहीं लिखे हैं, उसके बाद उन्हें फेल किया गया। इस पर कड़ी तौर पर आवाज़ उठाई गई है स्टूडेंट यूनियन की तरफ से। जी, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोविड पॉजिटिव के बाद एग्ज़ाम तो नहीं लिखा और उन्हें दोबारा मौका भी नहीं मिला कि वो एग्ज़ाम लिख सकें। इस पर यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक अहम प्रोटेस्ट रखी और कहा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम को कैंसिल करें और ऑनलाइन एग्ज़ाम लें। 12 तारीख को मेरा पेपर था, 12 अप्रैल को मेरा पेपर था। मैंने पेपर नहीं लिखा क्योंकि मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ था। ये गुलबर्गा के एक कॉलेज का एक इशू नहीं है, कर्नाटक भर में ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोविड की वजह से अपना एग्जाम नहीं लिखा। रिजल्ट्स में बच्चों के साथ में घोटाला किया जा रहा है, 30-30 मार्क डाल के पास के बच्चों को फेल किया जा रहा है और रिवैल्यूएशन को 500 रुपये की फीस दे करके रिवैल्यूएशन पे जब डाला जाता है 32 मार्क 33 मार्क 33 मार्क देकर के पास किया जाता है। हमारा ये सवाल है, पहले जो बच्चा 30 मार्क लिया था 500 के रिवॉल्यूशन के बाद उसके 3 मार्क कैसे बढ़े? या तुम्हारे इन्विजिलेटर्स अनपढ़ हैं जो पहले करेक्शन सही नहीं करते, या फिर वो लोग भ्रष्टाचार में मुलतविज हैं जो 500 रुपये लेकर बच्चों को 3 मार्क दे रहे हैं। हद तो ये है, 31 मार्क्स डालने के बाद फेल करने के बाद रिवॉल्यूशन में जब डाला गया 1 मार्क डाल के 32 मार्क्स से उसे पास किया गया। तो हम कहते हैं 500 रुपये में अगर आप 1 मार्क बेच रहे हो तो हम 40 मार्क की कीमत में लगा करके देते हैं, ये पूरे बच्चों को पास किया जाए। हम उतने पैसे भरने को तैयार हैं। उससे बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जा सकते। तो फिर आप अपने सरकार में बैठे उन लोगों से कहिए जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ने वालों को परेशान कर रहे हैं, उनसे कहिए कि आप SOP को चेंज कर दीजिए या फिर ऑनलाइन एग्जाम लीजिए या असाइनमेंट बेसिस पे पास कर दीजिए। हम ये कहते हैं VC साहब, आप अपने अहंकार को छोड़िए, आप अपने तकब्बुर को, अना को छोड़िए, स्टूडेंट्स की बात को समझते हुए, स्टूडेंट्स की तकलीफ को समझते हुए उनके साथ इंसाफ करें। इंसाफ क्या होगा? आपने ऑनलाइन क्लासेस लिए, एग्जाम को ऑनलाइन लीजिए। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप बच्चों को प्रमोट कर दीजिए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं कर सकते हैं तो बच्चों को आज़ादी दीजिए। असेसमेंट बेसिस पर, असाइनमेंट के बेसिस पर भी पास करने का एक मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, उस पर आप पास कर दीजिए। हमें ऐसे ही पास कर दो। हमें एग्जामिनेशन के रिजल्ट भीख में नहीं चाहिए। ये राष्ट्र पढ़े लिखे लोगों का राष्ट्र है। ये राष्ट्र बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आइडियोलॉजी से चलता है, महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों से चलता है और उन्होंने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन अपनी जानों को जोखिम में डालकर आपके ना के लिए क्यों कर रहे हैं कि ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे तो पैसा आएगा। दिगंबर जैन ग्लोबल मेंबर्स की प्रोटेस्ट रही और कहा कि स्कॉलरशिप दी जाए जैन धर्म को, जहाँ इसकी फैसिलिटी करी जाए। और सारा मामला क्या है दिगंबर जैन ग्लोबल मेंबर्स का, आइए नजर डालते हैं। आज भारत देश के अंदर हम 1 करोड़ नहीं है, आज 50 लाख के अंदर ही है हम लोग, फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारा हक और कोई लेके जा रहा है। हमारे मंदिर की जो पंडित है वो गुजर गए, दोनों गुजर गए, लेकिन उनके परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है। जो लोग जाते हैं बेनिफिट्स के लिए उनको हकाला जाता है बाहर। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर, जिन्हें अब कलबुर्गी महानगर पालिका के स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चूज किया गया है।
डॉक्टर फारूक अहमद मनूर, जो कि मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ वो एक काफ़ी बड़े सोशल वर्कर हैं। उन्होंने बेड़ा उठाया है कलबुर्गी महानगर पालिका के साथ कि वो गुलबर्गा से गार्बेज हटाएंगे, गार्बेज फ्री सिटी बनाएंगे और स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर गुलबर्गा शहर को एक अच्छे पोजीशन पहुंचाएंगे। इसीलिए उन्हें इस बार के लिए 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चूज़ किया गया है। यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 8 लोगों की हुई गिरफ्तारी। 1 किलो 68 ग्राम सोना हुआ है रिकवर्ड। इसकी कुल कीमत 84 लाख से करीब बताई जा रही है। डॉक्टर वायस रवि कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अहम कामयाबी मिली यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन को। एस्ट्रोनॉमर्स को मिली बड़ी कामयाबी, जिन्होंने स्पॉट किया है जिजेंटिक प्लैनेट जो कि जुपिटर से 10 गुना बड़ा है, जिसका नाम है बी सेंचुरी। साइंटिस्ट ने पहली बार डिस्कवर किया हॉटेस्ट प्लैनेट होस्टिंग स्टार सिस्टम, और इसकी इमेज आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्लैनेट इतना बड़ा है और उसके आसपास 2 स्टार्स हैं जो इससे ऑर्बिट कर रहे हैं। आखिर में हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी की हुई मुलाकात गो हैज़ स्टूडियो के, जहां पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। सिटी प्रेसिडेंट सैयद सज्जाद अली इनामदार यहां पर मौजूद रहे और चर्चा चली डेडली रिंग रोड की। उनकी मुलाकात हुई प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI से और उन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीने के अंदर रिंग रोड का जो सब रोड का मामला है वो रिपेयर किए जाएंगे और साथ साथ जो एंडुलेशंस आए हैं उसे भी रिपेयर किया जाएगा और साथ साथ मार्किंग्स भी डाले जाएंगे रोड पर ताकि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जाए। हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो आने वाला है, लेकिन आप शॉर्ट में देख सकते हैं कि सैयद सज्जाद अली इनामदार और आम आदमी पार्टी का क्या कहना है। अपने कोई रिश्तेदारों को कुछ नुकसान होता है, अल्लाह ना करे किसी को कुछ होता है, खुदा न खास्ता ऐसे एक्सीडेंट में, तो आप सोचिए उनके घर में जो बीत रही है, उनके दिलों पर दिमाग पर जो चल रहा है वो आप पर नहीं चलेगा क्या? सोचिए। बहुत दुख से बोल रहा हूँ मैं, बहुत दुख से आंसू आ रहे हैं आंख में। आज अगर किसी के घर का बड़ा मरा है कमाने वाला, तो उसकी बीवी बच्चे बर्तन मांजते, बर्तन बेचारे, एक टाइम का खाना नहीं मिलता। सोचिए, सियासत को छोड़िए, सियासत आती जाती रहती, मगर काम करिए, किसी की मदद करिए, इन कामों को, अधूरे कामों को कंप्लीट करिए, सब मिलकर करेंगे। मैं अकेला या मेरी पार्टी अकेली होकर काम करना नहीं चाहती, अवाम के बीच में सबके साथ मिलकर काम। जब इलेक्शन आया लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, तुम भी लड़ेंगे, जनता है किसको चाहती है उसको वोट देती है। ये मेरा आम आदमी पार्टी का प्लान है, हमारा मकसद है सिर्फ खिदमत। GoHas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHas.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.